पूरी सूरत हाल में ज़िमनी इंतखाबात अहमियत इख्तियार कर गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में तवील समात के बाद पंजाब के आईनी बहरान पर जो हुक्म सामने आया है उसने 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात को मज़ीद अहम और मज़ीद दिलचस्प बना दिया है और हमजा शहबाज की मुख्तसर दौरानिए की वज़ारत आला को दोहरे इम्तिहान में डाल दिया है। उन्हें न सिर्फ 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन में 20 में से कम 9 नशिस्तें जीतनी हैं, बल्कि 22 जुलाई को ऐवान के अंदर भी अक्सरियत साबित करनी है, वरना बतौर वज़ीर आला हमजा शहबाज का मुख्तसर दौरानिया इख्तिताम को पहुँच जाएगा। हमजा शहबाज और नून लीग का पहला इम्तिहान 17 जुलाई को होगा, क्योंकि उसी दिन पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होना है, जिसके लिए नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों ही भरपूर कैंपेन चला रही हैं। और अगर ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग 20 में से 9 नशिस्तें नहीं जीत पाती तो हमजा शहबाज ऐवान में अक्सरियत खो देंगे और 22 जुलाई का मौका मज़ीद दिलचस्प हो जाएगा। अहम बात यह है कि जिन 20 नशिस्तों पर 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होना है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वही नशिस्तें हैं जिन्हें हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को वोट देने पर डी-सीट किया था और ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया था। अब ये नशिस्तें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, जिसमें से 9 हमजा शहबाज ने जीतनी है, मगर ये जो 20 अराकीन पंजाब असेंबली डी-सीट हुए हैं, उनमें से 11 ऐसे अराकीन हैं जो 2018 के आम इंतखाबात में आज़ाद हैसियत में जीते थे और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। यानी ये जो उम्मीदवार थे जो आज़ाद हैसियत में जीते, उन्होंने कहीं तहरीक इंसाफ को और कहीं नून लीग को हराया था और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। और अब उनमें से अक्सर अरकान ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और 17 जुलाई को इन हलकों में कांटे का मुकाबला मुतवक्को है, जबकि 9 नशिस्तें ऐसी हैं जो 2018 में तहरीक इंसाफ ने अपने इंतखाबी निशान पर खुद ही जीती थी। यानी अब 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2018 में आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और नून लीग और तहरीक इंसाफ उनसे पीछे थी। इस हवाले से 2018 के नताइज और हालिया इंतखाबी मुहिम के तनाजुर में दिलचस्प सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रावलपिंडी से पंजाब असेंबली की नशिस्त PP 7 की। यहाँ पर 2018 में आज़ाद उम्मीदवार राजा सगीर अहमद 44,286 वोट लेकर कामयाब हुए थे, मगर नून लीग के उम्मीदवार राजा मोहम्मद अली दूसरे नंबर पर आए थे और उन्हें 42,382 वोट्स मिले थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुलाम मुर्तज़ा सत्ती ने 40,332 वोट लिए थे। अब मामला यह है कि यहाँ से कामयाब होने के बाद राजा सगीर अहमद ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी और हालिया ज़िमनी इलेक्शन में वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर 2018 के नताइज को देखा जाए तो राजा सगीर और नून लीग के उम्मीदवार ने मुश्तरका तौर पर 86,000 वोट लिए थे और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 40,000 वोट मिले थे। मगर इस ज़िमनी इलेक्शन में अहम बात यह भी है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान की हिमायत साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अपने घर में उनके लिए तकरीब मुनक़िद की और तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया। फिर खुद इमरान खान भी इन ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कैंपेन कर रहे हैं, इसलिए इस हल्के की सूरत हाल दिलचस्प नजर आती है। अब बात करते हैं पंजाब असेंबली के एक और हल्के PP 83 खुशाब 2 की। यहाँ भी ज़िमनी इलेक्शन होना है। यहाँ भी 2018 में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। आज़ाद उम्मीदवार गुलाम रसूल ने यहाँ से 68,959 वोट लिए थे और दूसरे नंबर पर नून लीगी उम्मीदवार आसिफ मलिक ने 47,684 वोट लिए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुल असगर खान को सिर्फ 8,517 वोट मिले थे और वो 5वें नंबर पर आए थे। अब ज़िमनी इंतखाबात में 2018 में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार गुलाम रसूल के छोटे भाई अमीर हैदर नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने यहाँ से कामयाब होने वाले अपने रुकने कौमी असेंबली उमर असलम ऐवान के भाई हसन असलम ऐवान को टिकट दिया है। मगर अहम बात यह है कि 2018 में यहाँ से जो नून लीग के उम्मीदवार थे वो ज़िमनी इंतखाब में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ भी दिलचस्प मुकाबला मुतवक्को है। इसी तरह सूबाई असेंबली के हल्के PP 90 भक्कर 2 में भी 17 जुलाई को इलेक्शन होना है। यहाँ से 2018 में आज़ाद उम्मीदवार सईद अकबर नवानी 59,350 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि नून लीग के इरफानुल्लाह नियाज़ी 44,915 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे, मगर PTI के उम्मीदवार को 12,994 वोट मिले थे। अब मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ से कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार सईद अकबर नवानी, जो बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और नून लीग के पिछले उम्मीदवार इरफानुल्लाह नियाज़ी PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें नून लीग ने यहाँ से टिकट नहीं दिया है, जबकि मौजूदा नून लीगी उम्मीदवार सईद अकबर नवानी यहाँ से कई बार इलेक्शन जीत चुके हैं और इलेक्टेबल समझे जाते हैं, इसलिए यहाँ भी दिलचस्प सूरत हाल है। अब बात करते हैं पंजाब असेंबली के एक और हल्के PP 97 फैसलाबाद 1 की। यहाँ से 2018 के जनरल इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अजमल 42,273 वोट लेकर कामयाब हुए थे। इस हल्के से 37,932 वोट लेकर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अफजल शाही दूसरे नंबर पर आए थे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम ने 35,298 वोट लिए थे। मगर इस बार
मोहम्मद अजमल नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने उम्मीदवार ही को टिकट दिया है। इसके अलावा पीपी 125 झंग 2 में भी 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। यहां से 2018 में आज़ाद उम्मीदवार फैसल हयात 50,913 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां मोहम्मद आजम 38,461 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे और नून लीग का यहां पर कोई वोट बैंक नजर नहीं आया। ताहम इस बार यहां से 2018 में कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार फैसल हयात नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब सूबाई असेंबली के छठे हल्के की बात करते हैं, जहां कुछ दिन में ज़िमनी इलेक्शन होना है। यह हल्का पीपी 127 झंग 4 का है। यहां से 2018 के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार मेहर मोहम्मद असलम 27,399 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहर मोहम्मद नवाज बहुत कम मार्जिन यानी 26,609 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। अहम बात यह है कि नून लीग के उम्मीदवार ने यहां से सिर्फ 1,949 वोट लिए थे, मगर अब नून लीग ने यहां से पहले कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असलम मेहर को अपने टिकट पर मैदान में उतारा है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने उम्मीदवार को ही बरकरार रखा है। सबसे दिलचस्प मुकाबला पंजाब असेंबली के हल्के पीपी 217 मुल्तान 7 में हो रहा है। 2018 में यहां से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, मगर वो हैरानकुन तौर पर 31,716 वोट लेकर हार गए थे और उन्हें आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सलमान ने 35,296 वोट लेकर शिकस्त दे दी थी, जबकि यहां से नून लीगी उम्मीदवार ने 21,618 और पीपल्स पार्टी ने 3,963 वोट लिए थे। अब ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने तो पिछली बार आज़ाद हैसियत में कामयाब होने वाले मोहम्मद सलमान को टिकट दे दिया है, जबकि पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को मैदान में उतारा है, जो पहले ही कौमी असेंबली के रुकन हैं। खुद शाह महमूद कुरैशी उनकी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, मगर आज़ाद उम्मीदवार नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोट्स को मिलाया जाए तो यहाँ भी दिलचस्प मुकाबला मुतवक्को है। इसके अलावा खुद शाह महमूद कुरैशी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ये भी कहा कि उन्हें 2018 में अपनी पार्टी ने हराया था, इसलिए यहाँ का ज़िमनी इलेक्शन सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इसी तरह पीपी 237 भावल नगर 1 से 2018 में आज़ाद उम्मीदवार फिदा हुसैन 56,411 वोट लेकर कामयाब हुए थे और पीटीआई के उम्मीदवार को 47,630 वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पर आए थे। लेकिन यहाँ भी नून लीग का वोट बैंक नहीं है, मगर अब इस हल्के से पिछले कामयाब उम्मीदवार फिदा हुसैन नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पहले ही मुसलसल 3 दफ़ा रुकने सूबाई असेंबली मुंतखब हो चुके हैं, जबकि उनके मुकाबले में पीटीआई ने आफ्ताब महमूद को टिकट जारी किया है, जो पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा सूबाई असेंबली के हल्के पीपी 272 मुजफ्फरगढ़ 5 में भी 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होना है। यहाँ से 2018 के जनरल इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार सैयद बासित सुल्तान 23,587 वोट लेकर कामयाब करार पाए थे और पीटीआई के उम्मीदवार मोहम्मद जियाउल्लाह खान 18,197 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे, जबकि तीसरे नंबर पर एमएमए के उम्मीदवार ने 17,000 वोट लिए थे और चौथे नंबर पर नून लीगी उम्मीदवार हारून सुल्तान ने 15,941 वोट लिए थे, मगर बासित सुल्तान ने ये नशिस्त छोड़ दी थी और कौमी असेंबली की नशिस्त अपने पास रखी थी। फिर यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और पीटीआई की उम्मीदवार जहरा बतूल 24,019 वोट लेकर कामयाब हुई थी, मगर अब ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ रुकन कौमी असेंबली सैयद बासित सुल्तान की अहलिया को टिकट दिया है, इसलिए सूरत हाल यहाँ भी दिलचस्प है। इसी तरह सूबाई असेंबली के हल्के पीपी 282 लैया 3 में 2018 में आज़ाद उम्मीदवार ताहिर रंधावा ने 37,607 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। तहरीक इंसाफ के कैसर अब्बास 26,992 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे और नून लीग के उम्मीदवार 25,556 वोट ले पाए थे, मगर अब नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए आज़ाद हैसियत में कामयाब होकर तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले और फिर डीसीड होने वाले ताहिर रंधावा को ही अपना उम्मीदवार बना लिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपना पुराना उम्मीदवार बरकरार रखा है। सूबाई असेंबली का एक और हल्का जहां से पहले आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, वो पीपी 288 डेरा गाजी खान 4 है, जहां से 2018 में आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन अता खान खोसा 39,396 वोट लेकर कामयाब हुए थे और पीटीआई के उम्मीदवार सरदार सैफ खोसा 30,132 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे, मगर यहाँ पर नून लीग का कोई वोट बैंक नहीं था। ताहम इस बार ज़िमनी इलेक्शन के लिए नून लीग ने पीटीआई के मुनर्रिफ रुकन कौमी असेंबली अमजद फारूक खोसा के बेटे अब्दुल कादिर खोसा को मैदान में उतारा है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने उम्मीदवार सैफ खोसा को ही बरकरार रखा है। ये जो 11 हल्के हैं जिनका तफसीली तज्जिया हमने आपके सामने रखा है, वो ऐसे हल्के हैं जहां 2018 में आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, यानी इलेक्टेबल्स जीते थे और बाद में ये सारे पीटीआई में शामिल हो गए थे, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में पंजाब में नून लीग ने तहरीक इंसाफ से ज़्यादा सीटें जीत ली थी। और फिर जहांगीर तरीन ने बताया कि कैसे जहाज उड़ा। इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किस्सा पता है, फिर जहाज चला, अल्लाह का शुक्र।
हमारी नून से 8 सीटें कम थी। अल्लाह शोए खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा आप फिक्र मत करें, मेरे पे छोड़। मगर अब इनमें से ज़्यादातर नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अहम बात यह भी है कि अगर मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात में बिरादरी की बुनियाद पर इलेक्टेबल्स को हल्के के मसाइल के हवाले से वोट मिलता है तो अलग बात है। अलबत्ता अगर जमाती बुनियादों पर वोट पड़ता है और पार्टी मकबूलियत पर वोट मिलता है तो तहरीक इंसाफ को बढ़तरी मिलने का इम्कान है, क्योंकि इस वक्त अवाम लोड शेडिंग और महंगाई से परेशान है और इमरान खान मुसलसल बयानियां बना रहे हैं। एक तरफ जहां पंजाब में सियासी और आईनी बहरान जारी है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान मरकज में भी तब्दीली का इशारा दे रहे हैं। इमरान खान ने साबिक इत्तेहादियों से राब्ता बहाल होने का दावा कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने कहा कि पुराने इत्तेहादियों से क्लोज डोर बातचीत कर रहे हैं। वो हुकूमत से खुश नहीं हैं, वो उनकी वजह से नहीं बल्कि किसी और की वजह से हुकूमत में बैठे हैं। इसके अलावा इमरान खान ने इत्तेहादियों के साथ छोड़ने पर तबसरा करते हुए कहा कि अब पता चल गया है कि इत्तेहादी कंट्रोल्ड थे। सियासी स्ट्रेटजी तो है एक, वो हम बिहाइंड द क्लोज डोर्स ये इत्तेहादी जो हमारे पुराने थे इनसे बात कर रहे हैं, वो भी बड़े अब तंग हैं। उनको इससे नहीं तंग के जो उनको वादे किए गए थे या जो टेलीफोन कॉल्स की गई थी उनको, वो अब उनको खैर वो तो खुद ही उन्होंने असेंबली में बता दिया कि किस तरह का प्रेशर किया गया उनके ऊपर। हम वो तो है हमारी बातचीत उनसे, हमारे कई लोग हैं जो उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो हमें पता है कि अंदर से बड़े खुश नहीं हैं। अंदर से आवाज़ ये आ रही है कि वो इनकी वजह से नहीं वहाँ बैठे हुए, वो किसी और की वजह से वो इनके साथ बैठे हुए हैं। तो वो तो अब पता चल गया ना कि उनको भी वो भी कंट्रोल थे पीछे से।